जय श्री कृष्णा। आप सभी को शक्तिला एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शक्तिला एकादशी के व्रत पारण। शक्तिला एकादशी का व्रत पारण कैसे किया जाएगा, क्यों महत्वपूर्ण है यह पारण, और यह पारण अन्य एकादशियों से किस प्रकार से भिन्न है। पारण में पूजन विधि क्या रहेगी। जैसा कि कथा में भी वर्णन आया, पद्म पुराण में भी वर्णन है कि पारण के दिन विशेष दान और कुछ विशेष पूजा कही गई है। भगवान को स्नान कहा गया है। वह कैसे हमें कराना चाहिए, किस प्रकार से इस व्रत को हम पूर्ण करें जिससे कि हमें इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पारण जो है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि एकादशी का व्रत किया जाए और उसका पारण ना किया जाए तो आपको केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है, 70% आपका समाप्त हो जाता है। वही अगर आप पारण में कोई त्रुटि कर दे तो वह और नष्ट हो जाता है। पारण को यदि हरिवासन के समय से पहले ही कर दिया जाए तो वह निश्चित रूप से व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि हरिवासन से पहले पारण नहीं किया जाता। इसीलिए एकादशी के व्रत के नियम तो महत्वपूर्ण है ही, पारण के नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उसको समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसी हम प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए पारण का एक विशेष वीडियो ले आते हैं, जिसमें संपूर्ण जानकारी पूजा विधि के साथ आपको बताते हैं नियम अनुसार। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि कैसे करना है। पारण क्या है, पूजा विधि क्या है, नियम क्या दान करना आवश्यक है, और क्या मंत्र भोग आदि रहेगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य जय श्री हरिया ओम नमो भगवते वासुदेवा जो जय श्री कृष्णा। आप सभी को शक्तिला एकादशी के पावन पारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे शक्तिला एकादशी के व्रत पारण की संपूर्ण और शास्त्रीय विधि के बारे में। आज हम जानेंगे शक्तिला एकादशी का पारण क्या होता है, यह पारण इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, शास्त्रों में पारण को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं। शक्तिला एकादशी, क्रोध और कलह से दूर रहें, भगवान नारायण का स्मरण करते रहें, झूठ, निंदा और अपशब्दों से बचें। यह दिन साधना और संयम का होता है। फलाहार का नियम, शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल फल और दूध का सेवन करना चाहिए, अन्न और नमक वर्जित है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सेंधा नमक चल सकता है, क्या काली मिर्च डाल सकते हैं। यदि आप पूर्ण फलाहार करना चाहते हैं तो केवल फल और दूध लें, यही श्रेष्ठ विधि है। रात्रि जागरण का महत्व, भगवान श्री हरि कहते हैं, जो व्यक्ति शक्तिला एकादशी की रात्रि जागरण करता है उसे 1000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखें, जागरण का अर्थ केवल जागना नहीं है। टीवी, मोबाइल, फिल्म यह जागरण नहीं है। जागरण का अर्थ है भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्रनाम, स्तोत्र पाठ, कथा श्रवण। यदि मंदिर में कीर्तन हो तो अवश्य जाएं, अन्यथा घर पर स्तोत्र सुनें। द्वादशी पारण की विधि। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, शक्तिला एकादशी का पारण। प्रातः स्नान, द्वादशी के दिन भी सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पारण पूजन के लिए निम्न सामग्री रखें, भगवान नारायण की प्रतिमा या चित्र,
चौकी, पीला या लाल वस्त्र, दीप, ध्रोली, मौली, पुष्प और माला, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, नारियल, तिल, तिलगुड़, तिलकुटा, खिचड़ी, कलश, घड़ा, तांबे का लोटा। भगवान को स्नान। शास्त्रों में कहा गया है, शक्तिला एकादशी के पारण पर भगवान को स्नान कराना अनिवार्य है। पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। मंत्र बोलें, स्नानार्थं श्री कृष्णाय नमः। विशेष भोग, इस दिन भगवान को खिचड़ी, तिलगुड़, तिलकुटा का भोग अवश्य लगाएं। अंत में पुष्पांजलि दें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम अज्ञानवश यदि कोई भूल कर बैठे हों तो हमें क्षमा करें। यह व्रत स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। पारण के दिन जल से भरा कलश दान करें, तिल का दान करें, ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दें। प्रिय दर्शकों, इसी कारण हम प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए पारण का विशेष वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें संपूर्ण पूजा विधि, दान का विधान, मंत्र, भोग, समय, मुहूर्त, सब कुछ शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री हरिया, नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको सभी व्रत, त्योहार और तिथियों की सही, शास्त्रीय और प्रमाणित जानकारी देते हैं। एकादशी का दिन क्या करें, क्या न करें। आप सभी माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं। यह एकादशी इस वर्ष बुधवार 14 जनवरी को पड़ रही है और यह दिन मकर संक्रांति के साथ भी जुड़ा हुआ है। प्रातःकाल की विधि, सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में काले तिल अवश्य डालें। काले तिल से स्नान करना इस एकादशी में अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यदि काले तिल का उपटन उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग करना और भी उत्तम माना गया है। शक्तिला एकादशी का पारण गुरुवार 15 जनवरी को होगा। शुभ समय सुबह 7:18 से 8:40 तक। पारण कैसे करें? भगवान का ध्यान करें, 5 बार मंत्र बोलें, नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी दल मुख में रखें, जल पिएं, फिर खिचड़ी और तिलगुड़ से पारण करें। समापन। प्रिय दर्शकों, यदि आपने यह विधि अपनाई तो आपका शक्तिला एकादशी का व्रत पूर्ण सफल और फलदायक होगा। यदि वीडियो उपयोगी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान नारायण आप सभी पर कृपा करें। जय श्री हरि।